नमस्कार। संवाददाता न्यूज़ नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 30 जुलाई है और आप देख रहे हैं हमारा दैनिक बुलेटिन। रांची में कल छात्रों और अभ्यर्थियों ने जेपीएससी तथा जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जोरदार विरोध मार्च निकाला। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाले इस जुलूस में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सीबीआई जांच की मांग प्रमुख रही। छात्रों ने आरोप लगाया कि परिणाम बिना कट ऑफ अंक बताए आधी रात को जारी किए गए और सीटें करोड़ों में बेची गई। एक छात्र ने 299 अंक पाने के बावजूद चयन न होने का उदाहरण दिया। भारी पुलिस बल तैनात रहा, यातायात बाधित हुआ और विपक्ष ने सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग दोहराई। दिल्ली के जंतर मंतर पर कल छात्रों और युवा संगठनों ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दोबारा वापसी की। सुबह से ही विभिन्न विश्वविद्यालयों और संगठनों के छात्र तिरंगे और पोस्टरों के साथ जंतर मंतर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए कहा कि पुलिस दमन से आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता। सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण और वीडियो के जरिए उन्होंने व्यापक जन समर्थन जुटाया। विपक्षी दलों ने भी इस वापसी को लोकतांत्रिक संघर्ष की जीत बताया और सरकार की नीतियों की आलोचना की। पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया और बैरिकेडिंग की, लेकिन छात्रों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भोपाल में 29 जुलाई 2026 को किसानों का आंदोलन सुबह से लेकर शाम तक शहर की राजनीति और प्रशासनिक गतिविधियों पर हावी रहा। सुबह रोशनपुरा चौराहे पर हजारों किसान इकट्ठा हुए और विधानसभा की ओर मार्च किया। उनकी मुख्य मांगे मूंग की 100% सरकारी खरीद, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और ई टोकन प्रणाली समाप्त करने की रही। पुलिस ने बैरिकेडिंग की और ट्रैफिक डाइवर्ट किया, जिससे शहर के कई हिस्सों में जाम की स्थिति बनी। इसी प्रकार का आंदोलन रांची में भी देखा गया। पटना में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ छात्रों ने कल तीव्र विरोध दर्ज कराया और 30 जुलाई को बड़े मार्च का आह्वान किया। गांधी मैदान से विधानसभा तक प्रस्तावित जुलूस में शिक्षा सुधार, परीक्षा पारदर्शिता और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा को मुख्य मुद्दा बनाया गया है। गिरफ्तारी को छात्रों ने आवाज दबाने की कोशिश बताया और नारेबाजी के साथ रिहाई की मांग की। पुलिस ने सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग और अतिरिक्त बल तैनात किया। कल लोकसभा में राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने नीट यूजी पेपर लीक के विरोध कर रहे छात्रों पर बर्बर हिंसा की और इसकी जिम्मेदारी सीधे गृह मंत्री पर आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला छात्रों को जानबूझकर निशाना बनाया गया और लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने की कोशिश की गई। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने कल केंद्र सरकार के एक 2021 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रद्द कर दिया, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को पूर्व अनुमति के बिना ही शुरू होने के बाद एनवायरमेंट क्लियरेंस दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। अदालत ने कहा कि यह व्यवस्था कानूनन अस्वीकार्य है और केवल वैध अधिसूचना के माध्यम से ही सीमित परिस्थितियों में ऐसी छूट दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमूल्या बागची व विपुल पंचोली की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के तहत पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य है और इसे प्रशासनिक आदेश से कमजोर नहीं किया जा सकता। चेन्नई में नीट परीक्षा के खिलाफ छात्रों का आंदोलन पूरे दिन सुर्खियों में रहा। सुबह गांधी मैदान और सीपीआई राज्य कार्यालय बालम इल्लम पर छात्रों ने धरना दिया और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता तथा नीट को समाप्त करने की मांग की। दोपहर में एग्मोर और अन्य इलाकों में फ्लैश प्रोटेस्ट हुए, जहां पुलिस ने लगभग 85 छात्रों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। शाम को राजा थिनम स्टेडियम में सांस्कृतिक विरोध हुआ, जिसमें नाटक, कविता और संगीत के माध्यम से छात्रों ने अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान फिल्म निर्देशक रंजीत और वेट्रिमारन ने छात्रों के साथ मंच साझा कर आंदोलन को समर्थन दिया। अहमदाबाद में कल छात्रों और कार्यकर्ताओं ने नीट यूजी पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सुबह गुजरात यूनिवर्सिटी और नेहरू ब्रिज के पास छात्रों ने रैली निकाली, जिसमें पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और शिक्षा सुधार की मांग उठाई गई। पुलिस ने कई छात्रों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और बाद में कुछ को रिहा किया।
सोशल मीडिया पर आंदोलन से जुड़े पोस्ट हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए, जिससे छात्रों में असंतोष बढ़ा। कॉकरोच जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार ने अमनेस्टी का वादा किया था, लेकिन एफआईआर और गिरफ्तारियां जारी हैं। आज भारतीय मौसम विभाग ने कई शहरों में येलो अलर्ट जारी किया है। मुंबई और पुणे में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। दिल्ली, एनसीआर, नोएडा और गुरुग्राम में बादल छाए रहने और दिन भर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। चेन्नई और अहमदाबाद में गरज चमक और स्क्वाल की चेतावनी दी गई है, जबकि बेंगलुरु में तेज सतही हवाओं का नौकाश अलर्ट जारी हुआ है। हैदराबाद में हल्की बारिश और बिजली गिरने की संभावना बताई गई है। येलो अलर्ट का अर्थ है कि मौसम से हल्की असुविधा हो सकती है और सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन परिस्थितियों में ट्रैफिक धीमा पड़ सकता है, जल भराव और बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है तथा हवाई और रेल सेवाओं में देरी की आशंका है। कल झारखंड में मानसून सक्रिय रहा और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण राज्य के अधिकतर जिलों में बारिश दर्ज की गई। रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में मध्यम से भारी बारिश हुई, जिससे ग्रामीण इलाकों में जलभराव और सड़कों पर फिसलन की स्थिति बनी। बोकारो और धनबाद में औद्योगिक क्षेत्रों में पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ, जबकि हजारीबाग और गिरिडीह में लगातार हल्की बारिश से किसानों को राहत मिली। पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में गरज चमक के साथ वर्षा हुई और बिजली गिरने की घटनाओं की आशंका जताई गई। यह स्थिति आज भी बनी रहने की संभावना है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन में नई खबरों के साथ। नमस्कार।